जय राम जी की। देखिए, साधारणतया जप में तर्जनी को अलग रखते हैं। कारण है, अनाहत चक्र का स्थान है तर्जनी में। वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है और वायु तत्व को उग्रता ना दें। इससे आत्म शांति साधना में स्थिरता नहीं आती। क्यों? कि अंगूठा है अग्नि और ये है वायु तत्व। वायु तत्व को उग्रता न दे, इसके घर्षण से नुकसान होता है। इसलिए इसको मारण में, श्राद्ध में, शत्रु निग्रह में प्रयोग करते हैं। और माला किससे चलाते हैं? अंगूठे से। मंत्रों का होता है उच्चारण। एक विशेष व्यंजन को विशेष उच्चारण के तरीके से बोला जाता है। स्वर व्यंजनों में अग्नि तत्व अंगूठे से मिलाया जाता है, बस हो जाता है बूस्ट। और लकार का प्रयोग किया, जैसे फट, बेस युक्त उच्चारण किया जाता है। उच्च उच्चारण फट, वहां फट नहीं बोलना, फट। ये बेस दिया हमने उसको। हुम, शुम, ये बेस दे के बोलते। और इसका अंग का उच्चारण है लकार फट, ट के आगे लकार आता है। ठीक है। और इस तरह से बेसुक्त उच्चारण किया जाता है और तब हुम, क्लिंग, हरिंग मंत्र एक अग्नि बाण बन जाता है। ये विज्ञान है, ये कोई घर का कहानी नहीं है। और यहां उच्चारण का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहां अगर ग्रामर की नॉलेज नहीं है, अगर आपको स्वर व्यंजन की नॉलेज नहीं है, तो उल्टा अपना नुकसान आप कर लोगे। जैसे आप समझो कि आपने कोई भी चीज, आपके बारूद है, अगर बारूद के पूरे विध्वंसता का ज्ञान नहीं है, वही बारूद आपको लाभ देने के बजाय नुकसान दे सकता, आपके हाथ पैर को जला सकता है। आप ध्यान रखें। और गति दी जाती है विनियोग और संकल्प से। डायरेक्शन दी जाती है इसको, और फिर कुछ वस्तुओं को घर पे गाड़ दिया जाता है। ये मैं गूढ़ चीजें सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूं। 1 करोड़ रुपया क्या 10 करोड़ में भी ये चीजें नहीं पता लगती। तो विशुद्ध नेगेटिव एनर्जी वो चीजें फैलाती है और उसकी असर से सेहत खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक। और जो कैरी करता है वो ईथर है। फिजिक्स कहती है कि इस ब्रह्मांड में शब्द चलते हैं। केमिस्ट्री कहती है ईथर तत्व के माध्यम से वो तत्व, वो शब्द चलते हैं। अग्नि, वायु मंत्र के अक्षर और शत्रु का नाम, वर्ण समूह, कुछ जागृत वस्तुएं, इनका कॉम्बिनेशन करके जब हम इसको प्रयोग करते हैं, तब ही चीजों का इफेक्ट होता है। जैसे मेघ मल्हार था, जैसे दीपक राग था, वो इन चीजों को इकट्ठा करके जब उसका प्रयोग किया जाता था, तो मेघ मल्हार और दीपक राग की मदद से दीपक जल जाते थे। हाथ की सारी उंगलियां मिला ली जाती और तर्जनी के मध्य में रख कर फिर माला फेरी जाती। मंत्रों में अपार शक्ति है। ओम मंत्र अनंत महाशक्ति का मंत्र है। गलती कर्ता की है। उंगलियां भिन्न भिन्न है। ये उंगलियां भिन्न भिन्न स्विच है प्रत्येक पावर की। और उस पावर को जब हम स्विच दबाते हैं, तो वो पावर जनरेट होती है सुख शांति के लिए अनामिका, धन और सुख के लिए मध्यमा, सुख शांति अनामिका,
किसके लिए? आकर्षण के लिए। और वाक्पटुता लेनी है, कनिष्ठिका से लो। फिर दोबारा बताता हूं, रिपु दमन जो है वो तर्जनी से, धन व सुख मध्यमा से, सुख शांति मध्यमा से, अनामिका से आकर्षण के प्रयोग होते हैं। अनामिका इसको बोलते हैं छोटी उंगली के साथ वाली, इससे आकर्षण के प्रयोग होते हैं। और छोटी उंगली जो कनिष्ठ का है, इससे वाक पटुता, हाजिर जवाबी इससे आती है, आकर्षण इससे आता है, शांति इससे आती है, और इससे मारण, विध्वंसता और शत्रु निग्रह और पितृ तर्पण, प्रेत कर्म, श्राद्ध कर्म इससे होते, इससे देव कर्म होते। समझ आ गई? अब आ जाओ हम, मगर फिर वही शब्द कि आपको ग्रामर की, प्रोनाउंसिएशन की सही नॉलेज होनी चाहिए तब। अब आप एक बात समझे, रुद्र, तर्पण, श्राद्ध, अंगूठा और तर्जनी, समझ आ गई? अग्नि और वायु मंत्र के अक्षर शत्रु के नाम के साथ डायरेक्शन मिलती है, तब सफर मंत्र करता है। योगी छोड़े गए श्वास की लंबाई से, हम जो श्वास लेते हैं ना, अगर योगी है वो आपकी श्वास की लंबाई से बता देगा कि इस वक्त कौन सा तत्व इसका प्रधान है। और तत्व ब्रह्मांडीय कंपन के लक्षण को बताते हैं। वही स्वर योग सिद्धांत के अनुसार शारीरिक लक्षण को बताते हैं। तो इसलिए श्वास को समझना बहुत बड़ा खेल है। साधक कंठ प्रदेश पर मन को एकाग्र करता है, छाया उपासना करके उसको त्राटक करता उस पर, और शरीर को जरा भी उस समय नहीं हिलाते, आकाश की तरफ एक टक देखता है, फिर छाया की अनुकृति दिखाई देने लगती है। कुछ आकृतियों के बाद, क्षणमुखी मुद्रा के आसन के बाद, के अभ्यास के बाद, चिदाकाश, चित्त का आकाश में उत्पन्न होने वाले रंग दिखाई देने लगते हैं, और जो रंग दिखाई देते हैं वही तत्व प्रधान होता है। समझ आए? कितना बड़ा विज्ञान है। स्वर चलते हैं, कैसे चलते हैं? ईथर से। ईथर उसको इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो चलते हैं। विद्युतीय तरंगे बन के चलते हैं। ये अग्नि है। अग्नि के साथ वायु का मिश्रण ना करना, विध्वंसता पैदा हो जाएगी। अब इनकी पूरी विधियां हैं। मैंने पढ़ाई करके सालों योग्य गुरुओं के साथ रहकर, योग्य साधकों के साथ रहकर इन विद्याओं को समझा है। समझे? दूसरी चीज, मगर ये विद्याएं कब कामयाब होती है? जब मन में द्वेष ना आता हो, किसी का बुरा करने की कोशिश ना हो, जब आप ईमानदारी के साथ, लगन के साथ साधना करते हैं, तब ये शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं। पूरा विज्ञान है, ये मजाक नहीं है। हम बच्चों को, मैं भी था, मैंने भी हाई एजुकेशन ली, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कॉलेजों में की, ज्योतिष को पढ़ा, ग्रेजुएशन की, और कई डिग्रियां की। कहने का मतलब सिर्फ है वो माँ बाप के आदेश के अनुसार, उसके बाद अपने संस्कार के अनुसार मैंने इन चीजों की खोज शुरू की। बहुत बदनाम हुआ मैं। मेरी सकी मौसी मेरी मां को कहा करती थी
कि बच्चों को इसके साथ मत भेजना, ये तांत्रिक लोग बलियां लेते हैं। मैं सिगरेट, बीड़ी, शराब, मीट, मांस, मच्छी, अंडा, तमाकू खाना तो दूर छूता नहीं। हाँ, तमाकू पीता था और वो भी छोड़े हुआ सालों हो गए। नियम और संयम रखना पड़ेगा भैया। द्वेष मन से हटाना पड़ेगा, बदले की भावना मन से हटानी पड़ेगी। मुझे भगवान ने दीर्घायु करा, और अगर मेरा संकल्प, पूरा संकल्प का मतलब है अर्थ नहीं है। लक्ष्मी और सरस्वती की दोस्ती नहीं होती दोस्तों। जिस दिन इस अर्थ का साधना के लिए समुचित व्यवस्था हो जाएगी, मैं तुरंत पहाड़ों पर एक शोधशाला बनाऊंगा, जहां शिष्य और गुरु की परंपरा के अंतर्गत ये गुप्त विद्याएं मैं लोगों को सिखाना चाहूंगा। बाकी मेरे संकल्प में कितनी ताकत है और ये उसको पता है। मेरी कोशिश जारी है, मगर जो भी साधन मेरे पास उपलब्ध है, उन साधनों के माध्यम से मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं। मेरा ख्याल है आपको ये चीजें पसंद आती होगी। ज्यादा से ज्यादा पसंद करें अगर आती है। धन्यवाद। जयराम जी की। अगला फिर एक नया टॉपिक लेके आऊंगा जल्दी।